श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। दिनों दिन दुनिया में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी हमारे सामने है। इसकी मुख्य वजह पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही प्रदूषण कंट्रोल में रहता है और आसपास हरियाली रहती है। ऐसे में पेड़ पौधे लगाने से घर का माहौल तो सकारात्मक होता ही है, साथ ही घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर में लगाना बेहद शुभ होता है। इन पेड़ पौधों को लगाने से घर में सकारात्मकता तो आती ही है, साथ ही घर में एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है और डेकोरेशन के काम में भी आता है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपने तरफ से ऐड ऑन किया हो। इसमें सबसे पहला जो पौधा है वो है लक्ष्मी कमल का पौधा। अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल और बांस का पौधा बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है। बांस के पौधे को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार इन पौधों को घर में लगाने से सुख, सौभाग्य, समृद्धि आती है, शांति बनी रहती है। छोटे जगह पे लगाया जा सकता है। इसे घर या ऑफिस के डेस्क पर भी रखा जा सकता है और इसे किसी को यदि गिफ्टिंग पर्पज से कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो गिफ्ट में देने के लिए भी शुभ पौधा होता है। ये जो पौधे हैं ये छोटे कंटेनर में लगते हैं। मैं फिर से नाम बता देती हूँ। लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल अभी ले सकते हैं, और बांस का पौधा जो अक्सर पानी में लगा हुआ आपने देखा होगा, कहीं भी मिल जाता है। उसको सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है और पानी में भी ग्रो किया जा सकता है। वैसे तो इन पौधों को किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं जहाँ पर आपके पास जगह हो, लेकिन जो रेकमेंडेड जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व की दिशा है। इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट गर्मियों में ना पड़े, लेकिन सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है जेड का पौधा। छोटी पत्तियों वाला ये पौधा, ऐसी मान्यता है कि कुबेर का प्रिय पौधा है। इसमें थोड़ी बड़ी पत्तियों वाला एक क्रेसुला का पौधा भी आता है, जिसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जेड को कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। जेड के पौधे को आप मेन गेट के दाहिने साइड रख सकते हैं, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए। ये वो पौधे हैं जिन्हें कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जेड को आप अपने ऑफिस के डेस्क पर छोटे कंटेनर में रख सकते हैं। डेस्क को लिविंग रूम जेड को लिविंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में, वॉशरूम में और किचन में जेड के पौधे को कभी भी ना रखें। सजावटी तौर पे सिर्फ और सिर्फ लिविंग रूम में रखा जा सकता है। मेन एंट्रेंस पर, बच्चों के स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे बहुत आसानी से आप इस पौधे को रख सकते हैं। जेड के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसको डायरेक्ट सनलाइट ना देकर यदि 1 घंटे की सेमी शेड एरिया में आप रखते हैं तो वेल एंड गुड है। तो दक्षिण पूर्व के दिशा में भी आप रख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे मेन गेट पर आप दाहिने साइड बोल रहे हो। दक्षिण पूर्व की दिशा है जब आप छत पे रख रहे हैं, बालकनी में रख रहे हैं, उसके अनुसार मैंने बताया है। ऐसी मान्यता है कि जेड घर में सुख समृद्धि तो लाता ही है, साथ ही साथ ये दोस्ती को भी बढ़ाता है, यानी रिश्तों में सौहार्द, प्रेम उत्पन्न करने में ये मददगार है। अगला जो पौधा है वो है जिजी प्लांट। एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। जिजी प्लांट को अपने घर के किसी भी कोने में आप रख सकते हैं। इंडोर प्लांट है। अगला जो पौधा है वो है एग्लोनिमा का पौधा। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। एग्लोनिमा एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, ठीक एरिका पाम की तरह। सेमी शेड एरिया में ये पौधे ग्रो होते हैं। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो गोल क्वाइन वाला पौधा देख रहे हैं, ये एरीलिया है। एरीलिया और स्पाइडर प्लांट, ये दोनों ही अभी आप नर्सरी से खरीद करके लगा सकते हैं। बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा भी लग जाता है। ठीक इसी तरीके का एक डॉलर मनी प्लांट भी आता है, जिसे आप अभी ले करके नर्सरी से लगा सकते हैं। एलोवेरा अपने घर में ज़रूर लगाइए। वास्तुशास्त्र के अनुसार एलोवेरा के पौधे को रखने के लिए आप ऐसी किसी जगह पे रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट गर्मियों में ना आती हो। वास्तुशास्त्र में एलोवेरा के पौधे को रखना अत्यधिक लाभकारी बताया गया है। घर में एलोवेरा का पौधा लगाने से घर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और ये घर में सुख समृद्धि का भी प्रवाह करता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए एलोवेरा के पौधे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। देखिए, एलोवेरा एक ऐसा औषधीय पौधा है जो यदि आपके घर में है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें छुपा हुआ है। एलोवेरा के रस को यदि आप फेस पर लगाते हैं तो फेस का कलर फेयर होता है, सनबर्न की समस्या से छुटकारा होगा, फेस अच्छा होगा, दाग धब्बे मिटेंगे। यदि इसका रस निकाल के बालों पर लगाते हैं तो हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, नॉन अवॉइडेबल पौधा है, जिसे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगला जो पौधा है वो है मैरीगोल्ड का पौधा। इसकी जो भीनी भीनी खुशबू है ये आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाती है, और आप यूँ कह सकते हैं कि मच्छर और मक्खियाँ भी उस जगह पे नहीं आती हैं जहाँ पर मैरीगोल्ड का पौधा लगा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गेंदे का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पौधे को रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर या पूर्व दिशा है। साथ ही प्रवेश द्वार पर भी यदि जगह है तो आप सौभाग्य प्राप्ति के लिए इसको प्रवेश द्वार पर भी रख सकते हैं। लेकिन अपार्टमेंट्स में जगह नहीं होता, फ्लैट के बाहर धूप नहीं आती है, इसलिए हम इसे बालकनी या छत पे रखें। यदि आपके यहाँ मेन गेट के पास धूप आती है तो इसको आप मेन गेट पर ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है वो है पान का पौधा। पान का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पान के पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, शेड वाले एरिया में रखें। गर्मियों में इसके पत्तों पर लगातार पानी छिड़कते हैं, लगातार यानी सुबह शाम। और सर्दियों में ओवर वाटर ना करें, नहीं तो पौधा जल सकता है। पान के पौधे को यदि आप घर में लगाते हैं, ये लक्ष्मी का प्रतीक है और इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ। पान के पत्ते को भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पॉजिटिव प्लांट है जो अपने आसपास एक, आप कह सकते हैं, खुशनुमा वातावरण बनाकर रखता है। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पान के पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला जो पौधा है वो है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है और ये गमले में बहुत आसानी से चल जाता है। बेलपत्र का पौधा यदि आपके यहाँ लगा हुआ है, बेलपत्र के जड़ के नीचे शंकर जी की आकृति बना करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और बेलपत्र घर में लगा है तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बेलपत्र को आप घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा लाता है और समस्याओं को दूर करता है। इसे उगाना आसान है, बल्कि बहुत ही आसान है। ये एक औषधीय पौधा भी है और घर के लिए ज़रूरी पौधा भी है। इसको गर्मियों में डेली पानी चाहिए और सर्दियों में 1 से 2 दिन गैप करके आप पानी दीजिए, रेतीली मिट्टी में लगाइए, बहुत आसानी से ये पौधा चल जाएगा। अगला जो पौधा है वो है रबर प्लांट। इसको दक्षिण की दिशा में आप लगा सकते हैं, ऐसे किसी भी दिशा में लगा सकते हैं जहाँ पर कि सेमी शेड हो, डायरेक्ट धूप ना आती हो। रबर प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। घर के अंदर भी रबर प्लांट को लगाया जाता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में रबर प्लांट आर्थिक समृद्धि, धन और व्यावसायिक सफलता लेकर आता है। आपको रबर प्लांट को, जो आपके पास रबर प्लांट है, उसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी ऐसे दिशा में रखिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी कि उसकी मिट्टी सूखे। अगला जो पौधा है मनी प्लांट का पौधा, बहुत ही वेल नोन कॉमन पौधा है जो हम अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर के सामने वाले आप कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में भी रख सकते हैं यदि इंडोर रखना चाहते हैं। ये सौभाग्य लाता है। मनी प्लांट को अपने घर के आप पैसेज एरिया में भी रख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है जिस पर आपकी नज़र जाए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मनी प्लांट के पत्ते बहुत ही खूबसूरत और चमकदार हों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि मनी प्लांट मुरझाया हुआ और पत्ते बेजान से दिख रहे हैं तो कई बार इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये जो पोथोस आप देख रहे हैं, इसे भी कम देखभाल में उगाया जा सकता है। गोल्डन पोथोस घर के लिए बहुत ही शुभ पौधा होता है और सकारात्मकता फैलाने वाला होता है, नेगेटिव एनर्जी को सोखने वाला होता है। दिलचस्प बात यह है कि गोल्डन पोथोस की पत्तियां जो है वो चिंता व तनाव को दूर करती हैं, क्योंकि इसकी जो वेरीगेटेड पत्तियां हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। बस ध्यान रखें कि आप इसको उत्तर पूर्व की दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। अगला जो पौधा है वो हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र माना जाता है और वो है तुलसी जी का पौधा। यह लगभग हर घर में आपको मिल जाएगा। तुलसी के पौधे को घर में रखना काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी पत्तियां ऑक्सीजन को आसपास के जगहों पर फैलाने का काम करती हैं। तुलसी पर कंप्लीट केयर एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है, जाकर के देख सकते हैं। अगला जो पौधा है बहुत ही जाना माना पौधा और इसे पत्तियों के द्वारा भी उगाया जा सकता है और ये है स्नेक प्लांट, जिसे सिंसेवेरिया कहते हैं।
इसे आप घर में ज़रूर लगाइए। एक पौधा कहीं से ला कर के यदि आप लगाते हैं तो एक से अनेक पौधे बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। कम पानी में, छोटे कंटेनर में आसानी से चलने वाला पौधा है। तो स्नेक प्लांट को अभी आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। नासा द्वारा अप्रूव्ड एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो अपने आसपास के प्रदूषित हवाओं को सोखने का भी काम करता है, इसलिए इस पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दें। अगला पौधा है गुलाब का पौधा। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए गुलाब का पौधा जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार भी एक शुभ पौधा है और ये घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, सौभाग्य भी लेकर आता है। इसे दक्षिण पश्चिम के कोने पर आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसी तरीके से आप पीस लिली लगा सकते हैं, गुलदाउदी लगा सकते हैं, ऑर्किड लगा सकते हैं और गुड़हल लगा सकते हैं। ये जितने भी फूल वाले पौधे हैं आपके घर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं। ये जितने भी पौधे आपको बताए गए हैं ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी भी लगा सकते हैं, बरसातों में ला कर के लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के कंटेनर में चलने वाले पौधे यानी छोटे जगहों पर भी बहुत आसानी से चल जाएंगे और ये सारे घर के लिए शुभ पौधे हैं। यदि आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको बहुत जल्द आंसर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।